तेरे घुटने का दर्द यहां से आ सकता है। ये वीडियो तुझे पता करने और कुछ एक्सरसाइज दिखाने में मदद करेगा जो इसे हमेशा के लिए ठीक कर सकती हैं। शानदार। पिंडली के बाहर के मांसपेशियां यानी पिंडली की मांसपेशियां घुटने को पीछे से घेरती हैं। हैरानी की बात है कि कई फिजियोथेरेपिस्ट घुटने की समस्या के इलाज में इस मांसपेशी को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर इन मांसपेशियों में से एक दूसरी से ज्यादा खिंचती है या दोनों ही टाइट हैं, ये आपके घुटने पर असर डालेगा, आपके घुटने को परेशान करेगा और दर्द व घिसावट पैदा करेगा, जैसे टायर का अलाइनमेंट खराब हो। यह सच है। यह व्यायाम मुख्य तनाव बिंदुओं को निष्क्रिय करेगा, गैस्ट्रोक्नीमियस और पिंडली के बाहर की मांसपेशियों में। मैं सलाह दूंगा कि पहले दर्द वाले पैर से यह व्यायाम करें ताकि बाद में दोनों पैरों की तुलना कर सकें और फर्क देख सकें। यही पहला कदम है। मैं चाहता हूं कि आप पैर कुर्सी के किनारे से ऐसे फिसलाएं। क्या अब बेहतर दिखेगा? देखिए, हो गया। इस तरह से आप आसानी से मांसपेशी तक पहुंच सकते हैं बिना अपनी रीढ़ को मरोड़े या चोट पहुंचाए। दूसरा कदम, आप अपने अंगूठे की पोर या किसी उंगली की पोर का इस्तेमाल करेंगे ताकि मुख्य सबसे बड़ा तनाव बिंदु ढूंढ सकें। आपको पता चल जाएगा कि आपने उसे ढूंढ लिया है, क्योंकि वो जगह दर्दनाक, सख्त और कठोर होती है, जैसे गांठ या चोट जैसा एहसास। अगर आप कर सकें, सिर्फ अगर आप कर सकें, तो मांसपेशी के जहां आकार बदलता है वहां उस बिंदु को ढूंढें। देख रहे हैं? देखिए, जब मैं जोर लगाता हूं, जब मैं पैर को जमीन पर दबाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां मांसपेशी उभरती है और नीचे की तरफ टेंडन का हिस्सा होता है। तो जो हिस्सा थोड़ा मोटा दिखता है, देखिए, मैं जोर लगाऊंगा। जो हिस्सा थोड़ा मोटा दिखता है उसके बीच में यहां देख सकते हैं। देखिए, मोटा और सीधा हिस्से के बीच वाले हिस्से में ही पॉइंट्स ढूंढने हैं। डॉक्टर अलेक्जेंद्रे मोटा, मुझे यह हिस्सा नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, अपने अंगूठे के पोर से दर्द वाला पॉइंट ढूंढते रहिए। जो सबसे पहले मिले, सबसे ज्यादा दर्द वाला, सख्त, हाँ, चोटिल, संवेदनशील। आप दबाव को थोड़ा कम करेंगे और बस यहीं रुकेंगे। शुरू से लेकर अंत तक एक ही दबाव बनाए रखेंगे, 1.5 मिनट तक। आप महसूस करेंगे कि मांसपेशी ढीली हो रही है, दर्द कम हो रहा है। अब और दबाए नहीं, ठीक है? 1.5 मिनट हो जाने के बाद बस दूसरे बिंदु पर चले जाइए। आपको यह प्रक्रिया 3 सबसे खराब बिंदुओं पर करनी है। ध्यान रखें, अगर जब आप अपनी उंगली हटाते हैं और त्वचा अंदर धसी रहती है, जैसे उसमें गड्ढा बन गया हो, और वो 30 सेकंड से ज्यादा समय तक वैसी ही रहे, तो ये संकेत है कि आपके शरीर में पानी जमा हो रहा है या आपके घुटने में सूजन है। थोड़ी देर में मैं इसके बारे में और बताऊंगा। तीनों बिंदुओं पर प्रक्रिया पूरी कर उठें, पैर हिलाएं, थोड़ा चलें और दोनों पैरों की तुलना करें। आप महसूस करेंगे कि जिस पैर से व्यायाम किया वह हल्का लगेगा, घुटना आसानी से हिलेगा और मजबूती महसूस होगी। ये तनाव जो पिंडली तक पहुंचता है, आमतौर पर वही तनाव होता है जो पैर के पीछे के सभी मांसपेशियों से आता है, क्योंकि ये एक मायोफेशियल चेन है। ये एक तरह की, अरे गलत बोल गया, ये मांसपेशियों की एक तरह की चेन है, ठीक है? तो अब यह व्यायाम इन सभी मांसपेशियों को जो पैर के पीछे हैं एक साथ ही बेहतर कर देगा। आपको यह लेटकर करना है। आप जूते उतार दें, मुझे भी पहले ही उतारना चाहिए था। मजाक नहीं करूंगा, इंटरनेट में गंध नहीं आती, निश्चिंत रहें। आप दीवार की ओर पैर करके पीठ के बल लेटें। जरूरत हो तो तकिया भी इस्तेमाल करें ताकि आराम मिले। जिस पैर को आप स्ट्रेच करेंगे, जिसे आप हिलाएंगे, जिसे आप रिलैक्स करेंगे, उसे आप सीधा करेंगे और एड़ी को दीवार से लगाएंगे। घुटने को जितना सीधा कर सकते हैं उतना सीधा रखें, लेकिन आरामदायक स्थिति में, और पैर को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रखें। यहां आकर आप यही मूवमेंट पैर से करेंगे। ध्यान से देखो, लाओ, दिख रहा है? हाँ। पैर को अपनी तरफ खींचो और फिर वापस लाओ। पैर को अपनी ओर तब तक खींचो जब तक हल्का स्ट्रेच महसूस हो, बिना जोर या दर्द के, फिर वापस लाओ। आप इसे दोहराओगे, यही मूवमेंट जारी रखो, उसी रफ्तार से, या 60 बार 60 रिपीटेशन। और जिनको गिनने का धैर्य नहीं है, वो 1 मिनट का टाइमर लगाएं और जितनी बार हो सके उतनी बार करें। 60 बार या 1 मिनट पूरा हो जाए तो वापस आओ, फिर से बैठो, पैर हिलाओ,
चलो एक पैर की तुलना दूसरे से करो और मुझे बताओ अब तक क्या फर्क महसूस हुआ। लाइटिंग टीम कृपया शूटिंग सेट पर आए। लाइटिंग टीम कृपया शूटिंग सेट पर आए। दूर से। इस तनाव को कम करने में मुख्य कठिनाई ये है कि पिंडली में 3 मांसपेशियां होती हैं और यह देखना वाकई भयानक है कि इतने सारे फिजियोथेरेपिस्ट, इतने सारे प्रोफेशनल्स जो ये स्ट्रेचिंग गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जिससे स्ट्रेचिंग से ज्यादा दर्द होता है, कर नहीं पाते, है ना? अपने घुटने की देखभाल करना आसान होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जो सबसे समझदारी भरा तरीका मुझे पता है वो है उन चीजों को ठीक करना जो हमारे घुटने में परेशानी पैदा करती हैं। इससे दर्द में राहत मिलेगी। इससे आपका घुटना और भी हल्का, खुला और आरामदायक महसूस होगा। ये आपके द्वारा किया जा रहा इलाज और भी तेज कर देगा। इस प्रक्रिया में आपकी मदद करने के लिए मेरे पास आपके लिए 2 हफ्ते का एक्सरसाइज प्रोग्राम है, जिसे आप घर पर कर सकते हैं। हर दिन आपके लिए 3 अलग-अलग एक्सरसाइज होंगी ताकि आप अपने घुटने को संतुलित कर सकें, पूरी टांग को सही सीध में ला सकें और मजबूती की शुरुआत कर सकें। जैसा हमेशा, ते अदोर्नो ओ जुएल्हो प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्यादा जानकारी, सवाल या प्रोग्राम 7 दिन का टेस्ट शुरू करने के लिए लिंक देखें। तो शुरू करते हैं। ये स्ट्रेचिंग जो हम करने वाले हैं वो मसल्स के हिस्सों को स्ट्रेच करता है। सही क्रम में करें। स्ट्रेचिंग अंदर से बाहर की तरफ शुरू करें। पहला कदम है कि आप रोल बनाएंगे। देखिए, फर्श साफ करने वाले कपड़े से रोल बनाइए, ठीक है? क्योंकि इसे जमीन पर रखना है तो फर्श साफ करने वाला कपड़ा होना चाहिए, है ना? कृपया ध्यान दें। इस रोल के ऊपर अपने पंजे का अगला हिस्सा रखें, एड़ी को जमीन पर रखें और यहां बस आपको घुटने को आगे ले जाना है। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, ठीक है? क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है? शानदार। घुटने को आगे ले जाएं, एड़ी को जमीन पर रखते हुए, जब तक कि आपको पिंडली में गहरा खिंचाव महसूस हो। इस स्ट्रेच को कुछ सेकंड तक बनाए रखें, 10-30 सेकंड तक। अगर आप कर सकें तो अपनी उंगलियों को हिलाना शुरू करें। देखिए, उंगलियों को उठाएं, उंगलियों को नीचे करें, उंगलियों को उठाएं, उंगलियों को नीचे करें। इसे 1 मिनट तक करें। जो अपनी उंगलियां नहीं हिला सकते, सिर्फ इसी पोजीशन में 1 मिनट तक स्ट्रेचिंग करें। अब हम बाहरी मांसपेशियों को स्ट्रेच करेंगे। यहां से बस आपको 1 कदम आगे बढ़ाना है और घुटने को सीधा करना है। आप महसूस करेंगे कि खिंचाव बढ़ते हुए घुटने तक पहुंचता है। फिर से 30 सेकंड स्थिर रहना है और 30 सेकंड उंगलियों को हिलाना है। जो नहीं कर पाए वे 1 मिनट तक स्थिर रहकर इस अच्छे स्ट्रेच को बनाए रखें। और अगर आपका घुटना हल्का महसूस हो रहा है या उसमें मजबूती की भावना आ रही है, व्यायाम के बाद इस क्रम को दिन में 1 या 2 बार करें। आप देखेंगे कि हर दिन ये मांसपेशी और भी ज्यादा रिलैक्स होती है और तनाव के कम बिंदु बनते हैं। और याद है, मैंने आपको शरीर में पानी रुकने, सूजे हुए घुटने के बारे में बताया था। मैं इस वीडियो में घुटने और पैर की सूजन कम करने के लिए व्यायाम दिखाता हूं। अगर मैं आज आपकी मदद कर पाया तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना याद रखें जिसे घुटने में दर्द है या जिसे घुटने की कोई समस्या है। बस यही मैं आपसे चाहता हूं। इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। मैं यहीं रुकता हूं। ढेर सारा प्यार और अगली बार मिलते हैं।